अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा मदीन। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो है इमरान खान के सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं वो कब से इधर हैं और क्या इमरान खान साहब ने उनको खुद कहा है सिक्योरिटी करने के लिए, वो खुद का जो मदद के तहत जो है इमरान खान साहब की हिफाजत कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं वो कहाँ से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं अल्लाह का शुक्र बहुत ठीक हूँ। ठीक है सर, कहाँ सबसे पहले बताएं कहाँ से आए हैं आप? मैं डेरा गाजी खान से हूँ। मैं तकरीबन 2-2.5 महीने से यहाँ मौजूद हूँ। अच्छा, तो 2-2.5 महीने से आप स्टिल इधर ही हैं? जी मुस्तकिल मैं इधर ही हूँ, क्योंकि खान साहब को सिक्योर करने के लिए मैं खुद सिक्योरिटी सर अंजाम दे रहा हूँ। पहले मैं डंडा उठा के खड़ा हो जाता था, जो एंट्रेंस होती थी ना, जहाँ से मेन एंट्रेंस होती थी। अच्छा। अवाम आती थी, अवाम की चेकिंग, उनके बैग चेक करना, इस तरह। हाँ। फिर जब से खान साहब मतलब ये देखें, आप कह रहे हैं कि वो डंडा उठाया हुआ है, तो वो तो कहते हैं कि आप लोग तो दहशतगर्द हैं, कोई बंदूकें पिस्तौल तो आपके हाथ में कोई भी नहीं है, ये क्या? नहीं, डंडा उठाने का तो हमारा सुन्नत नबवी तरीका है कि मुसलमान डंडा उठा सकते हैं, उसमें लाइसेंस वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, वो इस्तिस्ना है। हर बंदा अपना डंडा उठा सकता है अपनी हिफाजत के लिए, और ये हमारा सेल्फ डिफेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तो डंडे से ये मतलब होता है कि हम किसी को रोक सकते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं यही कह रही हूँ, आप तो खाली डंडे की ही बात कर रहे हैं। हमने तो ये सुना पीटीआई वाले तो बंदूकें पिस्तौलें ये चला रहे होते हैं, वो तो उनको टेररिस्ट करार दे रहे हैं। देखिए, हमारी दहशत तो है वैसे, जो हमें दहशत गर्द कहते हैं ना, दहशत गर्द ना कहें, चलो इतना कह दें कि दहशत तो है इनको। ये 40 चोर मिक्स अचार पार्टी जो है ना, हमसे शिकस्त खा रही है और मुसलसल इलेक्शन से भाग रहे हैं, नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं। और जब से ये लोग जो है ना हमारे खान साहब की चादर और चार दीवारी की इज्जत पामाल करने लगे, तो मैंने फिर सोचा कि मैं कहीं नहीं जाऊं, मैं खान के गेट पे खड़ा हो जाऊं। तो आप 24 घंटे खान के गेट के आगे होते हैं कि कोई टाइम है स्पेसिफिक? 24 घंटे तो नहीं, अलबत्ता ये है कि 15-20 घंटे जो है ना वहाँ पर मौजूद रहते हैं हम। अच्छा। और मेन एंट्रेंस जो होती है ना, 1-2 गेट और बनाए हैं जहाँ से इफ्तारी के लिए एंट्रियाँ होती हैं, वहाँ मैं तलाशी लेता हूँ। और मगरिब के बाद जब वो इफ्तारी करके वापस आते हैं तो उसके बाद हम गेट पर मामूर हो जाते हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का नाज़रीन काम है। जो गार्ड होता है उसकी जिम्मेदारी सारी होती है कि जो उनका वो है लीडर है, वो उनको ज़रा सी आँच ना आए, वो सारी जो है अगर शेलिंग हो या पथराव जो भी है वो अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ये इनकी बड़ी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि इन जो है ये इतने 2-2.5 महीने से स्टिल इधर हैं और गेट के आगे ये खड़े होते हैं। इनके हिसाब से ये 20 से 22 घंटे जो है गेट के आगे खड़े रहते हैं। स्टिल हम 1 से 2 घंटे खड़े हो जाए नाज़रीन तो हमारा बुरा हाल हो जाता है। तो ये इमरान खान के प्यार में जो है मुसलसल 20 से 22 घंटे जो है गेट के आगे खड़े रहते हैं। तो आप बताएं कि आप कि खाने पीने का किस तरह से आप यहाँ इंतज़ाम होता है और किस तरह से आप यहाँ रह रहे हैं, सोते हैं, कहाँ पर उठते हैं? कभी कभार ऐसा होता है कि हम खाना मकसद नहीं भी मिलता सही तरीके से, लेकिन हम इग्नोर नहीं करते, क्योंकि हमारी असल मकसद ड्यूटी होती है। और कहीं ऐसा हो जाता है हमारी सोच से भी ज़्यादा खाना आ जाता है, क्योंकि जो गेट पर खड़े होते हैं ना, तो फिर कोई आके उनको खाना दे देता है, फल फ्रूट भी दे देता है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें इन चीज़ों को मकसद फोकस नहीं करते कि हम खाना फ़लाँ से लें, बस कहीं जब भी मौका मिल जाता है हम खाना खा। तो आप यहाँ पर जो है फ़ी सबीलिल्लाह जो है आप सिक्योरिटी कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई पेमेंट आपको दें या आपने कोई डिमांड की हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ भी यहाँ नहीं दिया गया ना। मैं अपनी मदद आपके तहत तकरीबन 40-50 हज़ार खर्च कर चुका हूँ। उसके बाद मैंने उधारे भी लिए हैं किसी से, क्योंकि अभी मैं उधार पे जा रहा हूँ। अच्छा। तो अभी भी मेरी मोहब्बत वहीं की वहीं है और मेरा जज्बा वहीं का वहीं है, क्योंकि मैं 3-4 घंटे भी अगर सोता हूँ तो दिल मुतमईन नहीं होता, लेकिन मजबूरी है, सोना भी है। तो असल में बात ये होती है कि मेरा दिल मुतमईन है। मैं खान के गेट पे पास खड़ा हूँ और चेक सिक्योरिटी कर रहा हूँ, तो मैं मुतमईन हूँ। तो आपके जो घर वालों को, आप घर वाले साथ आए, इनको छोड़ के आए हैं, बच्चे हैं आपके? मेरी शादी तो नहीं हुई। मैं पहले घर के फ़राइज़ अदा करता रहा, उसके बाद मेरे पार्टी के मामला, तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पाक धरती के लिए सोशल वर्क भी करता हूँ पार्टी में, और मज़दूरों के हकूक़ की आवाज़ बुलंद करता हूँ। 2-3 साल पहले मैंने एक करारदाद एहसास लेबर पाकिस्तान लिखी है, जो लेबर के हकूक़ में जाती है। उसमें मैंने रीज़न लिखा हुआ है कि जो मेरा मज़दूर दौरान मज़दूरी गर्मी या सर्दी को गवाजे से गिर कर जाम बहक हो जाता है, तो उसे अल्लाह और अल्लाह का रसूल शहीद कहता है। तो स्टेट भी उनको शहीद करार दे और उन्हें इमदादी चेक भी दे, लेकिन वो हमारे कानून में नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर तो कानून ही इस तरह कह के जो कानून में है वो नहीं होता और जो नहीं है वो होता है। तो आप ये बताएं कि जो यहाँ पर जब शेलिंग हुई, जाहिर बात है आप एज अ गार्ड हैं, तो वो तो आप फ्रंट पे खड़े होंगे, क्या सिचुएशन थी? लगा तो नहीं या कोई शेल वगैरह? देखिए, जब शेलिंग शुरू हुई, 22 घंटे की जो शेलिंग हुई थी, 3 बजे से शुरू हुई थी 14 मार्च को, तो मोहतरमा जरताज गुल आ गई थी, तो मैं डंडा लेकर पकड़े हुए पुलिस वालों को रोक रहा था। अच्छा। तो मोहतरमा जरताज गुल ने भी उसी डंडे को पकड़ कर कहीं लाइन बनाओ, इनको रोको। फिर मैंने उनसे 3 सवाल किए। अच्छा। मैंने कहा इमाम हुसैन ने भी 3 सवाल किए थे, तो मैं भी उससे मुख्तलिफ 3 सवाल करता हूँ। मैंने कहा मेरा पहला सवाल ये है कि आप मुसलमान हैं
तो मुसलमान को तकलीफ़ नहीं दे सकता, मेरे नबी का फरमान है। तो मैंने कहा कि हम सारी ज़िंदगी कहते थे कि यहूदी सबसे बुरे हैं, मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, लेकिन वो अपनी कौम पर जुल्म नहीं करते। तो मैंने कहा ये कौन सा नैरेटिव है कि आप अपनी कौम के ऊपर जुल्म कर रहे हो, इसका मतलब यह फिर आप उनसे भी ज़्यादा गंदे हो। तो पुलिस वालों ने कहा हम मजबूर हैं। तो मैंने कहा अगर दज्जाल आ जाए तो फिर भी मजबूर हो जाएंगे, तो फिर उसको भी आप खुदा मान लेंगे। तो फिर क्या उन्होंने रिप्लाई किया? उन्होंने कहा जी हम हुक्म के मुताबिक काम करेंगे। बस वो बिल्कुल ब्लैंक हो गए, उनको जो कह दिया बस उन्होंने वो कर। तो मेरे आगे वो सर शर्म से उनके झुके हुए थे। लेकिन मुझे इतना उम्मीद है कि जब शेलिंग शुरू हुई तो मेरे साथ वाले बंदे, एक लड़का था उसको गिरफ्तार किया था, फिर छोड़ भी दिया था। अच्छा। लेकिन मुझे नहीं गिरफ्तार कर रहे थे क्योंकि मैं जो सवाल किए बड़े डट के सवाल किए और मुझे धक्का दे रहे थे आगे की तरफ। तो मैं समझ गया ये मुझे गिरफ्तार करना नहीं चाहते। इनका ज़मीर जी इनका ज़मीर मैंने समझा कि जागा हुआ है, लेकिन ये मजबूर हैं, अपनी ड्यूटियाँ अपनी वर्दी सब कुछ देख रहे हैं कि हम अपनी ड्यूटी देंगे। वो जो मुखालिफ हैं वो इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं कि वो हमारे अंडर काम कर रहे हैं, हम इनसे गलत भी करवा सकते हैं, सही भी करवा सकते हैं। तो फिर किस तरह इस बात? देखिए बाजी, मैं अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, मैं 20 साल पुराना वर्कर हूँ और रहनुमा तहरीक इंसाफ हूँ। तो मैं डट कर ये बात कहना चाहता हूँ कि कोई इदारा ख़राब नहीं होता, इदारे को ख़राब किया जाता है। उसके अंदर चंद काली भेड़ें होती हैं, वो सिस्टम को ख़राब करती हैं। और जैसा कि हमारी पाक फ़ौज है, मैं कहता हूँ पाक फ़ौज का एक एक सिपाही हमारे जिगर का टुकड़ा होता है। अगर 75 सालों में उन्होंने हमारी मोहब्बत नहीं देखी तो क्या देखी, वो आज भी मेरे दिल में मोहब्बत मौजूद है। क्योंकि मैं भी चाहता था मैं फ़ौजी बनूँ, मेरे दिल की ख्वाहिश होती थी, नहीं हुई पूरी, कद की वजह से या कुछ अपना सिफारिशें ना होने की वजह से मैं नहीं जा सका। तो लेकिन मोहब्बत मेरी वहीं की वहीं है, पाक फ़ौज जिंदाबाद है। लेकिन जो चंद जनरल जब चीफ ऑफ आर्मी बनते हैं तो अमेरिका की झोली में बैठकर फैसले करते हैं ना, तो हमारा तब दिल दुखता है। बस सर क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तानी हुकूमत को, आवाम को, किस तरह से जो है मामला हल होंगे? देखें पाकिस्तान के नहीं पूरी उम्मत मुसलमा के प्रॉब्लम हैं। फ़लस्तीन में देख लें, कश्मीर में देख लें, मुसलमानों की मकसद वो इमामत करने वाला कोई नहीं है, उनकी वकालत करने वाला कोई नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब उम्मत के लीडर बने और आएँ और उम्मत को इकट्ठा करें। और ये जो गलत नैरेटिव फैला रहे हैं कि इस्लाम दहशतगर्द या मुसलमान दहशतगर्द, तो मेरे लीडर ने यूनाइटेड नेशन में जाकर हमारी वकालत की है और हमें इज़्ज़त बख्शी है। तो हम इसलिए उस लीडर के साथ बिल्कुल दीवार बनकर खड़े हो गए हैं, कमांडर बनकर खड़े हुए हैं। हम इमरान टाइगर फोर्स वाले इंशाल्लाह दिलो जान से इमरान खान से प्यार करते हैं। मैं एक ओहदेदार भी होकर खान साहब से इतना मोहब्बत करता हूं कि जब उनके चादर और चार दीवारी पर हमला किया गया, हम पेशी पर उनके साथ थे, वहां भी मुकाबला किया। जब मैं वापस आया तो सारी रात मैं सो नहीं सका। फिर दूसरे दिन आया तो मैंने घर का दौरा किया अंदर। तो मैंने देखा तो इतना कचरा और गंद पड़ा हुआ है, इतना तहस नहस किया हुआ है। मैं रो भी रहा था और सफाई भी कर रहा था। तो मुझसे किसी ने पूछा आप कौन हैं? मैंने कहा मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, यहाँ सिक्योरिटी भी दे रहा हूँ। लेकिन उन्होंने कहा आप सफाई कर रहे हैं, बाकी तो कोई नहीं कर रहा। मैंने कहा शायद बाकी अपने अपने मामलात कर रहे हैं, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। तो मैं सफाई रखने वाला आदमी हूँ, मैं उस टाइम मैं नहीं बर्दाश्त कर सका। फिर मैंने पूरे घर की सफाई की। फिर उसके बाद मैं उसी गेट पर खड़ा हो गया। मैंने कहा जो होना था हो गया था। मैं अगर होता तो वहाँ, मतलब आप घबराए नहीं, डरे नहीं, आपने कहा जो होगा होता जाएगा, लेकिन मैंने अपनी ड्यूटी जो सर अंजाम देनी है, इधर ही रहना। देखिए अभी भी मैं आपको बताऊं, मेन गेट के ऊपर खड़े हैं। कोई भी मामला होता है आपको पता है सबसे पहले सिक्योरिटी का मकसद इश्यूज़ होता है, लेकिन मैं किसी इशू से डरने वाला नहीं हूँ। मैं इसको जिहाद समझता हूँ और जिहाद पर आने से हमें खुशी ये होती है कि अगर हम शहादत की मौत मरेंगे तो नबियों के बाद शहदा का रुतबा होता है। तो जाम शहादत पीने के लिए वैसे मैं बेताब रहता हूँ। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ी दुआ मांगता हूँ कि या अल्लाह अगर मैं मरूँ तो शहादत की मौत मरूँ और मैं जाम शहादत पीने के लिए बेताब। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।